औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाक़ीना अलल हुसैनिल मज़लूमिश शहीद अल्लज़ी नाहत व बकत लहुल अर्ज़ु वस्समा वत्तुयूरो फ़िल फ़िज़ा वल वुहूशो फ़िस सहरा। सुम्मस्सलातो वस्सलाम वत्तहिय्यतो वल इकराम अला रसूलिहिल अनाम मौलाना व मौलल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला लिक़ाए यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल मौलाना व मुक़्तदाना व हादीना इमामुनल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नी लम अख़रुज अशरं वला बतरं वला ज़ालिमं वला मुफ़सिदा इन्नमा ख़रजतो लितलबे इस्लाहे फ़ी उम्मते जद्दी व उरीदो अन आमुरा बिल मअरूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बसीरते जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुज़ुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरादरान ईमानी, मुसलसल आप हज़रात की खिदमत में सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत के फ़क़रात की तिलावत का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। इन फ़क़रात में हज़रत ने अपने करबला के मकसद को बयान फरमाया। इरशाद फरमाते हैं कि इन्नी लम अख़रुज अशरं वला बतरं वला ज़ालिमं वला मुफ़सिदा, कि मैं सरकशी, दिखावा, लालच, ज़ुल्म व सितम, फितना व फ़साद के लिए नहीं निकल रहा हूँ। इन्नमा ख़रजतो लितलब इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी, मेरे क़याम का मकसद, मेरे करबला के बर्पा करने का मकसद अपने नाना रसूल खुदा की उम्मत की इस्लाह है। और ये इस्लाह इस तरह से होगी कि मैं लोगों को नेकी का हुक्म दूंगा और उनको बुराइयों से रोकूंगा। और इस सिलसिले में जो हमारे लिए नमूने अमल होंगे और हमारे लिए उसवा होंगे, हमारे लिए क़ुदवा होंगे, जिनकी मैं इक़्तिदा करूंगा, जिनकी मैं तअस्सी करूंगा और जिनकी सीरत पर चलूंगा, वो हमारे जद्द बुज़ुर्गवार पैगम्बर इस्लाम और हमारे वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। बुज़ुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरादरान ईमानी, अरबाब अज़ा, पहली मुहर्रम से आज 5 मुहर्रम हो गई। मैंने आप हज़रात की खिदमत में करबला मेराज इंसानियत के उन्वान से चंद बातें बयान करने की सआदत हासिल की
और चंद बातें बयान कर रहा हूँ, जिसमें से वाक़े करबला की कुछ शख्सियात हैं। एक शख्सियत वो है कि जो मुस्बत शख्सियत है, पॉजिटिव है, कैरेक्टर है, और कुछ कैरेक्टर निगेटिव हैं, मनफी शख्सियत है। और मैंने आपके सामने बयान भी किया। और इसी तरीके से वाक़े करबला में कुछ ख़वातीन का भी किरदार है, और वो ख़वातीन का किरदार भी अपने अंदर कुछ अहम किरदार रखता है। और ये किरदार कूफे में तवा का किरदार, जो जनाब मुस्लिम की आखिर वक्त में मेज़बान थी, या फिर जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर की ज़ौजा का किरदार जो कूफे में रही, जनाब ज़ुहैर-ए-क़ैन की ज़ौजा का किरदार जिन्होंने कफ़न भेजा था, या इसी तरीके से जनाब वहब कल्बी की वालिदा उनकी ज़ौजा का किरदार। देखिए, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खालिस बंदों को लेकर आए थे। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान गिरामी, ये करबला है, यहां से इंसान मेराज पे पहुंचता है, लिहाजा यहां पर अच्छे अच्छों के कदम डगमगा गए। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान गिरामी, अच्छे अच्छों के कदम डगमगा गए। देखिए, करबला में 3 किरदार आपको मिलेंगे। एक किरदार वो है कि जो इमाम हुसैन का किरदार है या हुसैनियों का किरदार है, जो खालिस अल्लाह के चाहने वाले थे, अल्लाह के बंदे थे। और दूसरा किरदार वो है कि जो खुल्लम खुल्ला हक के मुखालिफ थे। उमर इब्ने साद, शेम्र, खूली, उमर इब्ने हज्जाज लानतुल्लाह अलैहिम अजमईन, ये इनका किरदार है। तीसरा किरदार उन लोगों का है जो मसलहत पसंद थे, जो मसलहत पसंद थे, और इस्लाम को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो इन मसलहत पसंदों से पहुंचा है। ये हक के वक्त हक और बातिल के वक्त बातिल। ये मसलहत पसंद, कल मैंने आपके सामने सरकार सैयदुल शुहदा की हदीस को बयान किया था। इमाम हुसैन इस्लाम ने जो फरमाया, अन्नासु अबीदुद दुनिया, लोग दुनिया के बंदे हैं, वद्दीन लायकुन अला अलसिनतिहिम, ये मसलहत पसंदों का दीन है। कब क्या कहें कोई भरोसा नहीं। उसी में से एक जाबिर जोफी है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ऐ जाबिर, राहे करबला में मिले। जाबिर जोफी, तो इस जोफी से कहा इमाम ने कि मुझे तुम मेरे साथ चलो। उसने कहा, आका मैं आपके साथ नहीं चल सकता। कहा, मैं हुज्जते खुदा हूं, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं तुम मेरे साथ चलो। कहा, देखिए ये जो मेरा घोड़ा है ये बहुत तेज रफ्तार है और बहुत ताकतवर है, आप इसे ले जाइए। ये मेरी तलवार नहीं है और बड़ी मजबूत तलवार है और बड़ी तेज तलवार है, इसे ले जाइए। इमाम ने कहा, मुझे तेरी सवारी नहीं चाहिए, मुझे तेरी शमशीर नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। मुझे, मैं तुमको चाहता हूं, तुम चलोगे या नहीं। वो नहीं गया। जिंदगी भर जब तक जिंदा रहा तब तक पछताता रहा। मसलहत पसंदों का अंजाम यही होता है, जिंदगी भर पछताता रहा।
एक किरदार आपको और मिलेगा तारीख में, तिरिम्मा बिन आदी का किरदार, अमीरुल मोमिनीन के सहाबी। ये तारीखी हकायक हैं। तिरिम्मा इब्ने आदी जब यजीद के बाप के दरबार में अमीरुल मोमिनीन के नुमाइंदे बन के पहुंचे हैं, तवज्जो चाहता हूं, वो वाकया आपने बारहा सुना होगा। तो अमीर शाम की बोलती बंद कर दी, अमीर शाम का नाटका बंद कर दिया, अमीर शाम के मक्कार इब्ने मक्कार अमरे आस का नाटका बंद कर दिया, यजीद का नाटका बंद कर दिया। पूरे उसके दरबार पे ऐसा सुकूत तारी हो गया कि एक सुई भी गिर जाए तो आवाज करेगी। ये अमीरुल मोमिनीन का सहाबी गया था, लेकिन वाक़ई करबला में भी ये डगमगा गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा चलो मेरे साथ। कहा आप चलिए, मैं फौज लेके आता हूं। और इधर 10 मुहर्रम भी गुजर गई, उनका पता ना रहा। यह किरदार भी है। और इसी तरीके से खवातीन का किरदार है। लेकिन हर तहरीक और हर इनकलाब के बाद एक किरदार यह होता है कि इंसान, मसलन ये रोज़ा है, रोज़ा फातिमैन सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और आइम्मा बकी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की शबीह है। इसको बनवा दिया गया। ये बगल में जनाब कासिम हाल है, इसको बनवा दिया। जिन लोगों ने बनवाया, जो जिंदा हैं, खुदा उनके रिज़्क़ व रोज़ी में बरकत दे, और जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, बनवाना आसान था, अगरचे मुश्किल था। बनवाना आसान था, लेकिन इसे बाकी रखना मुश्किल है। हुनर बनवाना है, लेकिन उससे बड़ा हुनर यह होता है कि उसे बाकी रखा जाए, उसे बाकी रखा जाए। और अज़ीज़ान गिरामी, करबला को हुनर, करबला को कायम करना, यह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुनर था। यह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कमाल था कि करबला को बर्पा किया। लेकिन करबला को बाकी रखने के लिए जिस जात का इंतखाब किया, उस जात को ज़ैनब कुबरा कहते हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि एक फारसी के शायर ने कहा, करबला दर करबला में मुंद अगर ज़ैनब न बूद, करबला करबला में रह जाती अगर ज़ैनब न होती। शिए पजमुर्दे में शुद्ध अगर ज़ैनब न बूद। लोग कहते हैं कि वो एक कहते हैं कि अल इस्लाम मोहम्मदुल हुदूस व हुसैनुल बका, कि इस्लाम क्या है? कहा कि जिसे मोहम्मद लेकर आए और हुसैन ने उसे कायम रखा। अब अगर कहा जाए कि करबला क्या है? मोहम्मदुल हुदूस हुसैनुल हुदूस, हुसैन ने करबला को कायम किया और उसको जिसको बाकी रखा वो ज़ैनब कुबरा थी। यानी अगर हुसैन इब्ने अली, अगर करबला ना होती तो इंसानियत ना होती, करबला ना होती तो आदमियत ना होती, करबला ना होती तो इस्लाम ना होता, करबला ना होता तो कुरान ना होता, करबला ना होता तो मजहब ना होता, करबला ना होता तो दीन ना होता। लेकिन अगर ज़ैनब ना होती तो यह करबला ना होती। और अज़ीज़ान गिरामी, जनाब ज़ैनब को पहचानिए। क्या अमीरुल वाक़ई करबला से पहले भी शहादतें हुई हैं। हर शहादत, देखिए कोई भी दुनिया में जुर्म होता है, एक किरदार वो होता है जो आके तलवार चलाता है, जो जुल्म करता है। दूसरा किरदार पसे पुष्ट होता है, जो खयानतकार होते हैं। ये जो तलवारें चला रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं, ये खुद से नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकी पुष्पनाही कोई कर रहा है। इनकी पुष्पनाही कोई कर रहा है, कोई खयानतकार है। ये जो जिनायतकार होते हैं, ये जो मुजरिम होते हैं, ये जाहिर हो जाते हैं। लेकिन जो पसे पर्दा खयानतकार होते हैं, ये अंदर छुपे रहते हैं, ये अपना ज़ुहद व तक़वा बाकी रखते हैं।
अमीरुल मोमिनीन की मस्जिद कूफा में शहादत हुई, कहा एक खारिजी ने शहीद कर दिया। ये तो मुजरिम था, खयानतकार कहाँ गया? खयानतकार शाम में खलीफतुल मुस्लिमीन बना बैठा रहा। इमाम हसन की शहादत हुई, जौजा ने जहर दिया, सबने देखा, कहा अरे ये तो जौजा ने जहर दे दिया, ये तो मुजरिम है, मुजरिमा है, ये तो जनायतकार है, इसने तो जुर्म किया। खयानतकार कौन है? किसने जहर भिजवाया? किसने उसे लालच दी? किसने उसे इनाम दिया? किसने उसे पैसा दिया? वो कौन है? वो छुप गया। करबला के वाकये में, करबला में भी यही प्लान था। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान गिरामी, बनी उमैया की यही प्लानिंग थी कि जिस तरह से कत्ले अमीरुल मोमिनीन से अपने दामन को बचा लिया और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम का नाम आगे कर दिया, जिस तरह से इमाम हसन के कत्ल से अपने दामन को बचा लिया, जोधा को आगे कर दिया, वही किरदार इसमें भी था। मदीने से जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकल रहे हैं, वलीद जो मदीने का गवर्नर है, अमवी था, लेकिन उसने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दिन के उजाले में निकल रहे हैं और इमाम हुसैन चले गए, उसने कहा चलो अच्छा हुआ चले गए, कोई मसला नहीं, गए, ठीक हुआ, हमारे दामन बच गया, यहां से गए, अच्छा हुआ। अगर वो होते, कोई इक़दाम करते तो मुझे इक़दाम करना पड़ता। वो यहां से गए मदीने से, हमारे हुदूद से, अच्छा हुआ। मक्के पहुंचे, मक्के में सईद अमवी था जो मक्के का गवर्नर था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 8 ज़िलहिज सन 60 हिजरी को दिन के उजाले में मक्के से खारिज हो रहे हैं। चंद लोग सिर्फ दिखावे के लिए आए, रास्ते को रोका, वरना आप सोच सकते हैं कि कोई काफिला जाए और हुकूमत और फौजी उसे ऐसे ही छोड़ देंगे कि कैसे चला जा रहा है, नाकेबंदी कर देगा अगर कोई हुकूमत का मुजरिम हो, लेकिन उसे भी छोड़ दे, जाओ आगे बढ़ो। यानी बनी उमैया पूरी प्लानिंग में थी कि हुसैन कत्ल भी हो जाए, अपना दामन भी बच जाए। लिहाजा उनको कूफे में, इब्ने ज़ियाद बनी उमैया से नहीं था, इब्ने ज़ियाद बनी उमैया से नहीं था, उसको इब्ने ज़ियाद को एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। इब्ने ज़ियाद बनी उमैया में से नहीं था। ये जो करबला में फौजी आए थे, ये सब बनी उमैया से नहीं थे। लिहाजा कहा कि इनके हाथों कत्ल हो। तो जो काम ये मौलाए कायनात की शहादत में करना चाहते थे, वो ये काम ये यहां भी करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह रे हिकमत अमलिये ज़ैनब कुबरा। आप शबीह रौज़े जन्नतुल बकी में बैठे हुए हैं, इमाम सज्जाद की कब्र मुबारक की शबीह है यहां पे। इमाम सज्जाद ने क्या फरमाया? या अमती अंते बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैर मुअल्लिमा। आए मेरी फूफी, आप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी आलिमा हैं कि जिसको किसी ने पढ़ाया नहीं, वह फहीमतुन गैर मुफहिमा, और ऐसी आप समझदार हैं कि जिसको किसी ने समझाया नहीं। मासूम इमाम जिसकी फहमो फिरासत की गवाही दे, मासूम इमाम जिसके इल्म की गवाही दे, वो इल्म की गवाही दे रहा है जो आलिम इल्म लदुन्नी है। वो इल्म की गवाही दे तो अब उनकी समझदारी कैसी होगी, उनका इल्म कैसा होगा। जनाब ज़ैनब कुबरा ने वाक़ई करबला के जिस तरह से मुजरिमों को बेनकाब किया है, उसी तरह से खयानतकारों को भी बेनकाब कर दिया। यजीद कहता रहा कि इब्ने मरजाना ने कत्ल किया है, इब्ने मरजाना कहता रहा अमर साद ने कत्ल किया है, लेकिन ज़ैनब कुबरा ने क़यामत तक के लिए वाक़ई करबला के, चाहे वो मुजरिम हो, चाहे वो मुल्जिम हो, चाहे वो खयानतकार हो, चाहे वो जनायतकार हो, सबको बेनकाब कर दिया। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले।
ये है ज़ैनब कुबरा, ये नायबतुज़ ज़हरा हैं, सानिये ज़हरा हैं। अल्लामा मामकानी कहते हैं ज़ैनब वमा अदराका मा ज़ैनब, ज़ैनब और तुम क्या जानो कि ज़ैनब क्या है। वमा अदराका मा ज़ैनब, और तुम दर्क भी नहीं कर सकते कि ज़ैनब क्या है, तुम इदराक भी नहीं कर सकते ज़ैनब क्या है। ये वही वमा अदराका मा ज़ैनब है जो वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। मासूम इमाम से किसी ने पूछा कि ये लैलतुल क़द्र का इदराक कैसे होगा, शबे क़द्र का इदराक कैसे होगा, तो मासूम इमाम ने फरमाया, इमाम बाक़िर फरमाते हैं कि जिसने हमारी जद्दा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मारिफत हासिल की, उसने शबे क़द्र का इदराक किया। ये सानिये ज़हरा की मारिफत है। अल्लामा मामकानी कहते हैं ज़ैनब वमा अदराका मा ज़ैनब, ज़ैनब को क्या तुम पहचान सकते हो, तुम उनका इदराक नहीं कर सकते हो। हिया अक़ीलतु बनी हाशिम, वो बनी हाशिम की अकीला हैं। ये अकीला कोई तानीस वाली ते नहीं है कि वो औरतों में अकीला हैं, बल्कि आयतुल्लाह जवादी आमली कहते हैं कि ये अकीला में जो ते है ये तानीस वाली ते नहीं है, ये मुअन्नस वाली ते नहीं है, बल्कि ये मुबालिगे की ते है। जिस तरह से अल्लामा में जो ते है, अल्लामा की ते तानीस वाली मुअन्नस वाली नहीं बल्कि मुबालिगे की ते है। अकीला यानी सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा अक्लमंद का है अकीलतु बनी हाशिम, वो अकीला बनी हाशिम है, यानी बनी हाशिम में सबसे ज्यादा अक्लमंद। ये कोई मामूली बात नहीं है। का कमरे बनी हाशिम, हजरत अब्बास चांद हैं बनी हाशिम के। अगर कोई बदसूरतों के घराने में कोई हल्का सा खूबसूरत पैदा हो जाए तो कहते हैं ये चांद सूरज है, लेकिन जहां पे सब चांद सूरज हो वहां पे किसी को चांद कहा जाए? ये अक्लमंदों का घराना है, ये उकला का घराना है, यहां पे कहा जा रहा है अकीला। तो सोचिए ज़ैनब की अक्ल कहां होगी, और अक्ल क्या है? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया अल अक्लो मा उबिदा बिहिर रहमान, अक्ल वो है जो इंसान को अल्लाह की बंदगी की तरफ लेके जाए। वक्तों से बाबिहिल जनान, और उसके जरिए से जन्नत को हासिल किया जाए। अक्ल ये है। मैदान सिफ़ीन में जब अमीरुल मोमिनीन ने यह फरमाया तो एक मर्तबा पूछने वाले ने पूछ लिया, मौला ये फिर अमीर शाम के पास क्या है? का हिया नुकरा, ये मक्कारी है। यानी मौला बताना चाहते हैं कि हर वो चीज जो इंसान को बंदगी माबूद से दूर करे वो अक्ल नहीं, मक्कारी है। और अक्ल का तकाजा यह है कि इंसान बंदगी माबूद पे पहुंचे। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान गिरामी, यही ज़ैनब कुबरा जो अकीले बनी हाशिम है, ये बंदगी के उस मेराज पे है। ज़ैनुल आबिदीन ने भी जिनकी इबादत की गवाही दी कि मेरी फूफी ज़ैनब की शाम गरीबा में भी नमाज शब कज़ा न हुई। इमाम हुसैन कहते या उख्ती ला तंसीनी फी सलातिल लैल, ऐ मेरी बहन नमाज शब में मुझे न भूलना। यह है बंदगी है ज़ैनब, यह है अकीला। वक्त तो से बाबिहिल जनान, अक्ल के जरिए से इंसान जन्नत को हासिल करता है। अगर भाई जवानान जन्नत के सरदार हैं तो बहन भी उसी मेयार की है जो जन्नत को हासिल किए हुए है। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाला। अगर भाई जवाना ने जन्नत के सरदार हैं तो वो जन्नत को हासिल करने वाली ज़ैनब। वक्त से बाबिल जनान। और अज़ीज़ान गिरामी, जब ये बीबी पैदा हुई, क्या एहतमाम है कुदरत का। रसूल खुदा सफर के ऊपर है, जनाब सैयदा ने
अमीरुल मोमिनीन से कहा इसका कुछ नाम रख दीजिए बच्ची का। कहा मैं रसूलुल्लाह पे पेशी नहीं करूंगा। पैगंबर आए, पैगंबर ने कहा मैं खुदा पे पेशी नहीं करूंगा। यानी सिर्फ इमाम हसन और इमाम हुसैन के नाम अल्लाह ने नहीं रखे, बल्कि बीबी का भी नाम अल्लाह ने रखा है। अब जब पैगंबर ने कहा कि अल्लाह रखेगा नाम, जिब्रील नाजिल हुए बाद दुरूद सलाम। गौर से समाअत फरमाइएगा, फातिमैन में हैं, जनाब सैयदा के रोज़े में आप बैठे हुए हैं और नायबतुल ज़हरा सानिया ज़हरा के फ़ज़ाइल हैं। ये शबी जन्नतुल बकी में आप हैं, उस बीबी के फ़ज़ाइल हैं जो एक इमाम की बहन है, एक इमाम की फूफी है, किसी इमाम और तीन इमाम, एक इमाम की बहन है, तीन इमाम की फूफी है। अज़ीज़ान गिरामी, जिब्रील नाजिल हुए और जिब्रील ने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने लौहे महफूज पर इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखा है। ज़ैन अबिन, ये अपने बाप की जीनत है, ये अपने बाप की जीनत है। अपने बाप की जीनत है क्या मतलब? किस बाप की जीनत है? वो बाप जो आदम के इल्म की जीनत, वो बाप जो नूह के तक़वे की जीनत, वो बाप जो इब्राहिम की खुल्लत की जीनत, वो बाप जो मूसा की हैबत की जीनत, वो बाप जो ईसा के ज़ुहद की जीनत, वो बाप जो याकूब के सब्र की जीनत, वो बाप जो अय्यूब के सब्र की जीनत, वो बाप जो यूसुफ के जमाल की जीनत, वो बाप जो दाऊद की हिकमत की जीनत, वो बाप जो सुलेमान की हुकूमत की जीनत, वो बाप जो ज़मीन की जीनत, जो खिलाफत की जीनत, जो आसमान की जीनत, जो जन्नत की जीनत, जो सलसबील की जीनत, जो कौसर की जीनत, जो हूर की जीनत, जो गिलमान की जीनत, जो रिजवान की जीनत, हर एक की जीनत है अली। मिंबर की जीनत अली, मेहराब की जीनत अली, तौहीद की जीनत अली, अदल की जीनत अली, नबूवत की जीनत अली, इमामत की जीनत अली, क़यामत की जीनत अली, दुनिया की जीनत अली, आखिरत की जीनत अली, कौनैन की जीनत अली। अज़ीज़ान गिरामी, अली सबकी जीनत है और अली की जीनत है ज़ैनब। का ये जीनत है, पैगंबर ने फरमाया। पैगंबर से कहा जिब्रील ने कि इसका नाम, इस बच्ची का नाम अल्लाह ने लौहे महफूज पे ज़ैनब रखा है। ज़ैनब यानी अपने बाप की जीनत। और कहा कि इसका एहतराम करना, यहीं पे पैगंबर खामोश नहीं हुए, कहा इसका एहतराम करना क्योंकि ये खदीजा जैसी है। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान गिरामी, कहा कि इसका एहतराम करना, ये खदीजा जैसी है। खदीजा कौन थी? जब पैगंबर की एक ज़ौजा ने कहा कि आप जिंदगी भर खदीजा को याद रखिएगा, अल्लाह ने उससे कमसिन ज़ौजात आपको अता कर दी, कहा खामोश हो जाओ, खदीजा का मुकाबला न करना। खदीजा ने उस वक्त अता किया जब सबने हमें हमारे ऊपर पाबंदी लगाई थी। खदीजा ने हमारे उस वक्त तस्दीक की जब सब हमें झुठला रहे थे। तुम खदीजा का मुकाबला न करना, का खदीजा का मुकाबला न करना। खदीजा कौन है? खदीजा कौन है? जिब्रील अमीन नाजिल हुए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह ने आपको दुरूदो सलाम के बाद ये कहा है कि आप खदीजा को मेरा सलाम कह दीजिए। आप खदीजा को, ये कौन सलाम कहलवा रहा है? हुआ सलाम, वही सलाम है, खुदा कहलवा रहा। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, तो आप अल्लाह का और मेरा सलाम कह दीजिए खदीजा को। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान गिरामी, ये जिब्रील कौन है? सैयदुल मलाइका है जिब्रील।
ये हम इंसानों की तरह नहीं है, मलाइका के सरदार हैं जिब्रील। मलाइका मासूम होते हैं, जिब्रील सलाम कह रहे हैं, गोया सारे मलाइका सलाम कह रहे हैं। रसूलुल्लाह के लिए कुरान ने क्या कहा, आप पढ़ते हैं रोजाना ये आयत, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और मलाइका पैगंबर पर सलवात पढ़ते हैं। शौहर ऐसा है कि जिसके ऊपर मलाइका सलवात पढ़े, जिसके ऊपर अल्लाह सलवात पढ़े। ज़ौजा ऐसी है जिसे अल्लाह सलाम कहे, मलाइका सलाम कहे, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाल। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद। और ये बीबी खदीजा ने क्या काम किया, ये आसान नहीं है। पैगंबर 40 दिन तक, जो लोग हज पे गए हैं मक्के में, वो लोग इस बात की गवाही देंगे कि जिस पहाड़ पे पहली वही नाजिल हुई है वो कितनी बुलंदी पे है। आज भी सही से रास्ता नहीं, जीने नहीं बने हुए। उस जमाने में जब कोई जीना नहीं था, और बीबी खदीजा उस वक्त तकरीबन 40-50 बरस की थी, और उस वक्त पैगंबर 40 दिन तक उस गार में हैं, और वो गार बिल्कुल पहाड़ की चोटी के ऊपर है। रोजाना खाना, पानी, अफ्तार का, सहर का सामान, पानी सब लेकर ऊपर तक जाना। अकेले ये काम करती थी। सोचिए एक इस उम्र की और खातून किस तरह उस पहाड़ के ऊपर चढ़ती होगी। और एक दिन की बात नहीं है, खाना पानी लेकर, और एक दिन की बात नहीं है बल्कि 40 दिन तक गई। कैसी ज़ौजा थी। सबने पैगंबर को छोड़ दिया, लेकिन खदीजा ने नहीं छोड़ा। खदीजा ने नहीं छोड़ा। सबने रसूलुल्लाह को छोड़ दिया, लेकिन खदीजा ने नहीं छोड़ा। चाहे वो शेबे अबी तालिब हो, खदीजा साथ साथ है। पैगंबर के ऊपर नमाज का हुक्म हुआ। पैगंबर दोशंबे के दिन अकेले काबे के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। मंगल को जब पैगंबर नमाज के लिए खड़े हुए तो दाहिनी जानिब मौला अली हैं, तो पुष्प पे जनाब खदीजा हैं। इस्लाम की पहली नमाज गुजार औरत। और अजीजान गिरामी, ये अजमत है जनाब खदीजा की कि जनाब खदीजा ने पैगंबर को कभी नहीं छोड़ा। लिहाजा जब पैगंबर फतेह मक्का के मौके पर दोबारा मक्के पलट कर आए हैं तो पैगंबर कहीं नहीं रुके, मस्जिदुल हराम में नहीं रुके, फातिह बन के आ रहे हैं। पैगंबर मक्के में दाखिल हो रहे हैं, अपने घर में नहीं रुके, किसी के घर में नहीं रुके, मक्के में नहीं रुके, काबे में नहीं रुके, मस्जिदुल हराम में नहीं रुके। कहां गए, कहां कब्र खदीजा पे गए, कहां शामियाना लगाओ, मैं यहां रुकूंगा। बताना चाहते हैं, ऐ खदीजा, जब मक्के में सबने मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझे नहीं छोड़ा था। आज मैं फातिह बन के आया हूं, मैं किसी के साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। ऐ खदीजा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐ खदीजा, आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये अजमत है जनाब खदीजा। पैगंबर ने फरमाया कि इस बच्ची का नाम ज़ैनब है। ये अपने बाप की ज़ीनत है, इसका एहतराम करना, क्योंकि ये खदीजा जैसी। यानी पैगंबर यह बताना चाहते हैं, मेरे बाद जब करबला में मक्के जैसा माहौल होगा तो उस वक्त अली भी यही होगी, खदीजा भी यही होगी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाल। का मेरे बाद जब करबला में मक्के जैसा माहौल होगा तो अली भी यही होगी और खदीजा भी यही होगी। ये वो बीबी हैं
और उसके बाद यह फरमाया, यहाँ पे पैगंबर खामोश नहीं हुए, बल्कि पैगंबर फरमाते हैं कि इस पे जिसने गिरिया किया उसने गोया हसन व हुसैन पे गिरिया किया। ये अगरचे मसाइब के जुमले हैं, लेकिन आप गौर करें कि कुरान का फैसला है और कुरान का फैसला आखिरी फैसला होता है। अल-ज़करु मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, औरत मर्द का हिस्सा औरत के 2 बराबर होता है। औरत के 2 बराबर मर्द का हिस्सा होता है, यानी जितना 2 औरतों को मिलेगा उतना एक मर्द को तन्हा मिलेगा मीरास में। 2 औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही बराबर है, और यहां पर 2 मर्दों पे गिरिया करना एक औरत पे गिरिया करने के बराबर। और ये मर्द वैसे मर्द नहीं है, ये मर्द कामिल हैं, ये हर जहद से मर्द हैं, ये मर्द मैदान हैं। लेकिन पैगंबर फरमा रहे हैं कि इन पे गिरिया करना गोया हसनो हुसैन पे गिरिया करना है, क्योंकि हम ये जो बच्ची है, ये जो मेरी लाडली है, इसके ऊपर गिरिया करना, क्योंकि ये सिर्फ इनकी कुर्बानियां नहीं बल्कि हुसैन वो हैं जो तमाम अंबिया की जहमतों को बचाएंगे एक इनकार करके। और आबरूए हुसैन की मुहाफिज ज़ैनब है। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद। तो यह है जनाब ज़ैनब कि जनाब ज़ैनब, और क्या फरमाया, छठे इमाम की हदीस है कि आप फरमाते हैं व अलल आकिल अन यकून आरिफन बेज़माने, अक्लमंद इंसान वो है जो अपने ज़माने के हालात को पहचानता हो, जिस ज़माने में है उसके हालात को पहचानता हो और अपने ज़बान का मुहाफिज हो, अपनी जबान का मुहाफिज हो। अक्लमंद अपने जमाने के हालात को पहचानता हो और अपनी जबान का मुहाफिज हो। अजीजान गिरामी, ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अकीला हैं। जब ये अकीला हैं तो जमाने के हालात क्या हैं? जमाने के हालात क्या हैं? उस जमाने के हालात को पहचानना यही अक्लमंदी की अलामत है। और अगर ये अकीला ना होती तो ये दुनिया शायद इस तरह ना होती, करबला बाकी ना रहती। करबला को बचाया है ज़ैनब ने, करबला को बचाया है ज़ैनब ने, अपनी फहमो फिरासत से बचाया है ज़ैनब ने। करबला को बचाना नाइबतुज़ ज़हरा है, कहा कि नाइबतुज़ ज़हरा है, जनाब सैयदा की नाइबा है, जनाब सैयदा की सानी हैं। कौन सैयदा? कौन सैयदा? जिनके सिलसिले में इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ फरमाते हैं फिब्नते रसूलिल्लाह ली उसवतुन हसना, रसूलुल्लाह की बेटी हमारे लिए नमूने अमल है। रसूलुल्लाह की बेटी हमारे लिए नमूने अमल है। रसूलुल्लाह की बेटी हमारे लिए नमूने अमल है। तो अब जो नाइबतुज़ ज़हरा होंगी वो भी इंसानियत के लिए नमूने अमल ही होंगी। और जिस तरह से जनाब सैयदा की तासी करना हर इंसान पे जरूरी है। ये जो इमाम ने कहा नमूने अमल है, ये जो जुमला कहा जाता है कि मर्दों की हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया, 313 रसूल, 5 उलुल पैगंबर, 12 इमाम हैं, औरतों की हिदायत के लिए जनाब सैयदा हैं, औरतों के लिए नमूने अमल जनाब सैयदा हैं। अजीजान गिरामी, जनाब सैयदा निस्वानी नमूने अमल नहीं है बल्कि इंसानी नमूने अमल है।
उसी तरीके से जनाब ज़ैनब भी इंसानी नमूने अमल है, निस्वानी नमूने अमल नहीं है। अगर औरतों को उनसे पर्दा सीखना है तो मर्दों को चाहिए उनसे हिम्मत सीखे। अगर खवातीन को चाहिए कि ज़ैनब कुबरा से पर्दा सीखें, कि ऐसे आलम में जब चादरें छिन गई हों और ज़ैनब ने अपने पर्दे को बाकी रखा हो, तो मर्दों को चाहिए कि यह सीखे ऐसे आलम में भी हद से कभी परहेज नहीं किया और जालिम की आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू की है, जालिम की आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू की है। वो इक़दाम नहीं है जो काम बड़े बड़े मर्द ना कर सकें, वो काम ज़ैनब कुबरा ने किया है। मर्दानगी ये नहीं कि ये फला साहब मर्द है और फला खातून है, इसके ऊपर नहीं है, जिनसियत के ऊपर नहीं है। मर्दानगी वो मर्दानगी होती है कि जो अज़ाइम में हो। वरना अमीरुल मोमिनीन ने अहले कूफा के बारे में क्या फरमाया था? या अशबहर रिजाल। जब लोगों से कहते थे, जाड़े में कहते थे कि चलो जंग के लिए, तो कहते थे कि ठंडक बहुत है। जब कहते थे गर्मी में करो, गर्मी बहुत है। अमीरुल मोमिनीन का कहना नहीं मानते थे, तो अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया? नहजुल बलागा में है, या अशबहर रिजाल ममर रिजाल, आए मर्दों जैसी सूरत वालों लेकिन तुम मर्द नहीं। आए मर्दों जैसी सूरत वालों लेकिन तुम मर्द नहीं हो। मर्द किसे कहते हैं? जिसको पैगंबर ने कहा मर्द, लओतियन्न रायता रजुलन गदन रजुलन, कल मैं उसको अलम दूंगा जो मर्द होगा। यानी सिर्फ आज़ा की रुजूलियत नहीं है, बल्कि अज़ाइम की रुजूलियत हो, हिम्मत की रुजूलियत हो, जज्बे की रुजूलियत हो। और जनाबे अमीरुल मोमिनीन ने भी हर एक को नहीं, अहले कूफा के बारे में कहा, या अशबहर रिजाल वमर रिजाल, आए मर्दों की सूरत वालों जो तो हक के बाद सिलसिले में नहीं कर सकते, जो तुम मजलूम की हमायत नहीं कर सकते, जो तुम जालिम की मुखालफत नहीं कर सकते, तो तुम मर्दों की सूरत वाले हो लेकिन तुम मर्द नहीं हो। लेकिन जनाब मालिक अश्तर के सिलसिले में कहा, कान लना रजुलन, हमारे पास हमारे लिए एक मर्द था, एक रजुल था। ये वही कह रहा है रजुल जिसको पैगंबर ने कहा रजुल। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये जनाब सैयदा हैं जिनके बारे में, जिनकी ये फ़ज़ाइल हैं, अगरचे वक्त ख़त्म हुआ, वरना और भी बहुत सी बातें थी जो आपके सामने शहज़ादी के सिलसिले में बयान करता। हाँ अज़ीज़ों, आज का दिन भी जनाब सैयदा और उनके बच्चों से मंसूब है। अज़ीज़ों, इन अय्याम को गनीमत जाने। कितनी जल्दी आज 5 मुहर्रम हो गई। सुबह से आप जनाब औन मोहम्मद के मसाइब सुन रहे हैं। आप जानते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कितनी अजीज थी जनाब ज़ैनब। जनाब ज़ैनब कितनी अजीज थी और जनाब ज़ैनब कितनी मोहब्बत करती थी आका हुसैन से। जब जनाब ज़ैनब की शादी जनाब अब्दुल्ला से हुई है और शादी के बाद, शादी के दूसरे या तीसरे रोज़ जनाब ज़ैनब अपने शौहर जनाब अब्दुल्ला के घर में हैं। अमीरुल मोमिनीन ने जनाब फ़िज़्ज़ा को बुलाया और कहा है, फ़िज़्ज़ा, ज़ैनब अकेले अपने शौहर के घर में गई हैं, वालिदैन के घर से अपने शौहर के घर में गई हैं। ऐसे मौके पर
लड़की को उसकी माँ की याद आती है। सैयदा नहीं है, लेकिन सैयदा की कनीज़ ख़ास हो। जाओ, जाके ज़ैनब को मिलाओ। ज़ैनब को इस वक्त माँ की ज़रूरत है। जनाब फिज़्ज़ा ने चादर ओढ़ी और अमीरुल मोमिनीन के घर से जनाब अब्दुल्ला के घर की तरफ गई। जनाब ज़ैनब ने जैसे ही जनाब फिज़्ज़ा को देखा तो दाढ़ें मार मार के रोने लगी। जनाब फिज़्ज़ा ये समझी कि शायद शहज़ादी ज़ैनब को अपनी माँ याद आ गई और माँ के ऊपर जो मसाइब ढाए गए हैं वो मसाइब। नज़दीक गई, गले लगाया, फरमाया, ऐ बीबी, ऐ शहज़ादी, मैं आपकी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी माँ की कनीज़ ख़ास हूँ। आपकी वालिदा मुझे भी बहुत अजीज़ थी, मैं उनको याद करके रोती हूँ। जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि फिज़्ज़ा, इस वक्त मैं अपनी वालिदा को याद करके नहीं रो रही हूँ। 3 दिन हुआ मैंने अपने भैया हुसैन को नहीं देखा। मैं अपने भैया हुसैन को याद करके रो रही हूँ। सोचिए अजीजों, वो ज़ैनब जो अपने भाई को 3 दिन तक ना देखे तो वो इतना दाढ़े मार मार के रोए। सोचिए किस कलेजे से ज़ैनब ने भाई को नरक़े आदा में देखा होगा, कैसे ज़ैनब ने लाशे हुसैन देखी होगी, कैसे ज़ैनब ने सरे हुसैन को नोके नेज़ा पे देखा होगा और कैसे बर्दाश्त किया होगा। कैसे ज़ैनब ने बर्दाश्त किया होगा। हाँ अजीज़ों, आशूर का दिन है। जनाब ज़ैनब के बच्चे ओनो मोहम्मद, ज़ैनब ये 2 बच्चे कुर्बान कर रही हैं राह खुदा में। जनाब ज़ैनब के ये 2 बच्चे ही तो थे, ये कमसिन बच्चे जिनकी शादियां नहीं हुई थी। जनाब ज़ैनब इनको कुर्बान कर रही हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये सानिए ज़हरा हैं, ये सानिए ज़हरा हैं। जनाब सैयदा का एक बच्चा राह खुदा में कुर्बान हुआ आपकी ज़िंदगी में, जनाब मोहसिन। मरहूम आयतुल्लाह बहजत एक जुमला कहते थे और गिरिया करते थे। वो कहते थे कि जालिम ने जनाब मोहसिन को कत्ल करके सिर्फ एक बच्चे को नहीं कत्ल किया, बल्कि 1/3 सादात को कत्ल कर दिया। 1/3 सादात को खत्म कर दिया। एक जनाब मोहसिन को नहीं शहीद किया, बल्कि 1/3 सादात को शहीद कर दिया। ज़ैनब अपने 2 बच्चे नहीं कुर्बान कर रही हैं, बल्कि अपनी पूरी नस्ल कुर्बान कर रही हैं। हाँ अजीजों, ज़ैनब के बच्चे नहीं मालूम है आका हुसैन ने किस तरह इजाज़त दी। हाँ, ये दोनों बच्चे गए, मैदान में गए और उसके बाद जाके रजस पढ़ा और उसके बाद ये दोनों बच्चे साथ साथ हैं। कभी मैमना पे हमला कर रहे हैं, कभी मैसरा पे हमला कर रहे हैं, कभी कल्बे लश्कर पे हमला कर रहे हैं। आखिरकार जालिमों ने कहा इन बच्चों के दरमियान इख्तलाफ किया जाए, फासला ईजाद किया जाए। एक नाके को बीच से गुजारा गया, औन इधर गए, मोहम्मद उधर गए। ये भूखे प्यासे शेर कब तक जंग करते। एक मरतबा औन इधर जीन से ज़मीन की तरफ चले, मोहम्मद इधर जीन से ज़मीन की तरफ चले। आवाज़ दी, अय आका हुसैन, अय आका हुसैन,
हुसैन आखिरी सलाम कबूल करिए। हुसैन चले, मौला अब्बास चले। हाँ अजीजों, हुसैन ने दोनों के जनाजों को उठाया। मीर अनीस कहते हैं नागा शह अर्श नशी लाशों को लाए, गुल पड़ गया लो सरवरे दी लाशों को लाए, थमकर सफे मातम के करी लाशों को लाए, हम शीर थी जिस सब में वही लाशों को लाए। दोनों को लेटा रहा था कि गश कर गई ज़ैनब, हर बीबी में साबित हुआ मर गई। परवरदिगार इन आवाजों पे रहमत नाजिल फरमाए। हाजीजों, ज़ैनब ने अपने बेटों पे गिरिया नहीं किया, अपने भाई पे गिरिया करती रही। कूफे पहुंची तो अपने भाई की मजलूमियत पे गिरिया किया, शाम पहुंची तो अपने भाई की मजलूमियत पे गिरिया किया। लेकिन अजीजों, जब ये लुटा हुआ कारवार दोबारा वापस मदीने पहुंचा है और उसके बाद जनाबे ज़ैनब अपने भाई के घर में है, इमाम सज्जाद के साथ है। एक दिन जनाब अब्दुल्ला ने कहा इमाम सज्जाद से कि अब्दुल्ला आए, कहा कि अरे बेटा सैयद सज्जाद अपनी फूफी से कहिए कि वो अपने घर वापस आ जाएं। जनाब सैयद सज्जाद जनाब ज़ैनब की खिदमत में आए, कहा फूफी, अरे फूफी आप अपने घर जाइए। जनाब ज़ैनब जो अभी तक अपने भाई पे गिरिया करती रही, कोई भी मिला तो अपने भाई की मजलूमियत बयान की, अपने घर में गई। आना मोहम्मद पे गिरिया नहीं किया, लेकिन जब अपने घर में गई, जब दो छोटे छोटे बिस्तर देके, दो छोटे छोटे मुसल्ले देके अब ज़ैनब बर्दाश्त न कर पाई। वाह वाह मोहम्मद। हाजीजों, ज़ैनब अभी गिरिया कर रही थी कि एक मर्तबा अब्दुल्ला आए। अब्दुल्ला ने जो देखा कि एक ज़ईफ़ा घर में गिरिया कर रही है, जिसके बाल सफ़ेद हैं, कमर झुकी हुई है, चेहरे पे आसारे पीली है। एक मर्तबा अब्दुल्ला ने कहा, अय बीबी, अय मोमिना, ये हमारा घर है, या आप हमारे घर में गिरिया न करिए। जैसे ही अब्दुल्ला की ज़बान से ये जुमला सुना, ज़ैनब ने सर को उठाया। अय अब्दुल्ला, कूफे वालों ने पहचाना तो शिकवा नहीं, शाम वालों ने पहचाना शिकवा नहीं। अय अब्दुल्ला, अरे तुमने भी ना पहचाना।